गुरुदेव, आप कहते हैं कि परमात्मा कोई दाढ़ी मूछ वाला सातवें आसमान पर बैठा कोई व्यक्ति नहीं है, तो उसको इस जगत में किस रूप में, किस आकार में पहचाने? वास्तव में परम ब्रह्म कौन है? वायु जो हमें प्राण देती है, सूर्य जो हमें ऊर्जा देता है, जल जो जीवन है, या आकाश जो हमें स्पेस देता है? वास्तव में परम एवं प्रत्यक्ष ब्रह्म कौन है? कृपया मार्गदर्शन करें। जो भी व्यक्ति आत्मा, परमात्मा और जीवन के राज को जानने में उत्सुक हो जाता है, उसकी स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि आखिर मैं जानूं ईश्वर है या नहीं है, तो किस रूप में है, कहाँ है, कैसे है, कौन सा उपाय है जिससे प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या सबसे उत्कृष्ट रूप में उससे संपर्क जोड़ा जा सके। ऐसी जिज्ञासा का होना स्वाभाविक है। इसी जिज्ञासा के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया है और ये भी कहा है कि पंच तत्व, क्षिति, जल, पावक, गगन, वायु, ये सब मिल करके हमारे जीवन के इर्द गिर्द सब कुछ निर्मित करते हैं और उन पर हमारा जीवन आधारित है, उन्हीं से निर्मित है। जिज्ञासा है कि आखिर परमात्मा अगर व्यक्ति के रूप में नहीं है, जैसा कि मैं कहता हूँ, तो आखिर किस रूप में वो है, किस रूप में उसको प्रत्यक्ष देखा जाए, प्रत्यक्ष अनुभव किया जाए, प्रत्यक्ष किस रूप में उसकी धारणा की जाए। मेरा मानना है, और स्वाभाविक तल पर कोई भी व्यक्ति सरलता से समझ सकता है कि हम अपने हाथों से जो हम मकान बना देते हैं, जो हम मंदिर बना देते हैं, जो हम मूर्ति बना देते हैं, वो तो परमात्मा वास्तव में हो नहीं सकता, क्योंकि इस क्षुद्र शरीर की, क्षुद्र व्यक्ति की इतनी क्षमता कहाँ से हो सकती है कि वो परमात्मा को निर्मित कर दे अपने हाथों से। लेकिन मनुष्य अपने हाथों से बनाए हुए मंदिर को, अपने हाथों से बनाए हुए मूर्ति को परमात्मा की संज्ञा देने लगता है। क्यों? इसलिए कि उसको बनाकर उसमें परमात्मा के होने का भाव कर लेता है, ऐसी धारणा कर लेता है, ऐसी कल्पना कर लेता है। तो उस कल्पना के कारण, उस भावना के कारण उसमें हम प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। इसी विज्ञान के आधार पर हम उसमें सर झुकाते हैं, उसमें पूजा करते हैं। यही उसका मूल विज्ञान है। लेकिन ये तो स्पष्ट हो गया कि ये मंदिर, ये मूर्ति, ये प्रतिमा सिर्फ मेरे अपने कल्पना पर आधारित है। उसका आधार सिर्फ मेरी कल्पना है। वास्तव में आपने पूछा है कि प्रत्यक्ष रूप से क्या उसका साकार रूप हो सकता है? मेरा मानना है, या तो परमात्मा की कोई मूर्ति संभव नहीं है, परमात्मा को किसी आकार में सीमित कर पाना संभव नहीं है। वो निस्सीम है, असीम है, लिमिटलेस है, इनफाइनाइट। मेरा मानना है परमात्मा को एक स्थान पर खड़ा कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि स्थान विशेष पर उसे खड़ा करना, उसको सीमा में बांध देना है, जबकि परमात्मा सीमा में बांधे जाने से परे है। तो वास्तव में परमात्मा की कोई मूर्ति नहीं हो सकती। लेकिन अगर उसकी कोई मूर्ति हो सकती है, तो जो कुछ भी इन आँखों से दिखाई पड़ता है वो सब परमात्मा की मूर्ति है। जो कुछ इन आँखों के सामने दृश्य हो सकता है वो सब परमात्मा साकार रूप से प्रकट। जिनको वास्तव में वह अवस्था उपलब्ध हो गई बुद्धत्व की, वास्तव में जिन्होंने अपनी ऊर्जा को अस्तित्व की विराट ऊर्जा से जोड़ लिया, उस अवस्था में जब उनकी आंखें खुली, तब उन्होंने कहा कि ये सारा संसार ही उसकी अभिव्यक्ति है। वह सारे संसार में इस अस्तित्व के रूप में प्रत्यक्ष हो रहा है। सिर्फ उसको देखने के लिए आंखें चाहिए, उसको अनुभव करने के लिए आंखें चाहिए। कहीं बाहर भागने की ज़रूरत नहीं है। अपने इर्द गिर्द
जो भी आपसे जुड़े हैं यही समझना परमात्मा उन्हीं रूपों में आपके सामने प्रत्यक्ष हो रहा है। आपके बगल बैठी हुई आपकी पत्नी के रूप में, आपके दूसरे बगल बैठे हुए आपके मित्र के रूप में, हम में, तुम में, खाट के खम्भ में, सब में वो प्रत्यक्ष हो रहा है। सिर्फ उसको देखने की, उसको अनुभव करने की आंख आपके पास होनी चाहिए। इस विज्ञान को समझें, आंख आपकी खुले, परमात्मा सर्वत्र प्रकट है।